हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। सर पेन का साइज जरा बड़ा कर लेते हैं ना, पेन का साइज बड़ा कर लेते हैं। यस, तो चलिए आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। सर पॉलिटिक्स जो हमारी जो सिविक्स है, इसमें ये जो चैप्टर है सर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। मैंने पिछले लेक्चर में सर वेटेज भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है और आपके बोर्ड एग्जाम में सर डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास में इसके थ्योरी बेस्ड कुछ रह गए हैं सर। इसके कितने लेक्चर्स चलेंगे सर, इसके लेक्चर्स 10 लगभग चलेंगे, 10 से 11 बस। यस सर, 10 से 11 लेक्चर इसके चलने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है सर, 2-3 दिन की और बात है सर, है ना, 2-3 दिन की और बात है। मुझे लगता है ये सप्ताह में जो है हमारी ये सिविक्स ख़त्म हो जाएगी और हम लोग नेक्स्ट वीक से सर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार आप लोग लाइक बटन दबा दें अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सर, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू हैं तो। सर इसके नोट्स फ्री मिलेंगे, नोट्स के बारे में भी बात करेंगे सर। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे। सर हम लोग रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे और भी एक टॉपिक है सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो बिना कोई देरी की सबसे पहले हम जान लेते हैं सर हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहला बात आता है सर हाउ टू गेट नोट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो नोट्स जो है आपको ऐप पर फ्रीली मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पर जो है फ्रीली मिल जाएगा। ठीक, ये ले लेते हैं हम, आ जाओ सर, है ना, ये मैंने लिया, यहाँ पर रख दिया। यस, अब देखो ऐप पर जो है आपको फ्री अवेलेबल करा दी जाएगी, सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ऐप का लिंक जो है वो ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा सर, ऐप का लिंक जो है वो कहाँ मिलेगा सर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले वाले लिंक सर नहीं करना सर। अब आज मैं आपको न्यू लिंक दे रहा हूँ। आज से पहले वाले जो लिंक्स हैं उसमें ऐप जो है इंस्टॉल नहीं हो पा रहे थे या फिर इंस्टॉल हो पा रहे हैं, तो वो ऐप जो है पुराना वर्जन है सर। हम लोग न्यू वर्जन लेके आए हैं ऐप का। ठीक है, ऐप अपडेट हुई है सर। ऐप में बहुत कुछ नहीं, थोड़ी सी वर्जन अपडेट किया है सर, बग फिक्सेस का प्रॉब्लम अपडेट किया है। बहुत बढ़िया सर। चलिए हाउ टू गेट नोट्स। सबसे पहले आप लोग को जाना है सर सफलता बैच में जाने से पहले बैचेस में क्लिक करना है। बैचेस वाली सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को सफलता बैच में जाना है। सफलता बैच में सर स्टडी बाय सब्जेक्ट्स में जाना और आप लोग हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर ले सकते हैं सर। उसके बाद अपकमिंग क्लासेस भी हो सकती है सर। अपकमिंग क्लासेस बुक्स फॉर यू में सर आप लोग बुक्स के PDF मिल जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से सुनना है, ध्यान से सुनना है सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे सर, कि जो आज बैचेस और बुक्स मिलेंगे, है ना, बैचेस और बुक्स ये सब फ्री अवेलेबल हैं सर, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप लोग ले ही सकते हैं, ऐप को डाउनलोड भी विदाउट एनी कॉस्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए। और ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी बहुत सारे बच्चों लोगों का डाउट रहता है कि सर नोट्स जो है वो लेट अपडेट होती है। हाँ बच्चा, लेट अपडेट होती है क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं हर क्लासेस में अपडेट करने में, तो थोड़ी सी लेट हो जाती है हमारी ऐप में। ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, लेकिन हाँ नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम टेबल। हमारा जो टाइम टेबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टेबल जो है, ठीक है, टाइम टेबल जो है बहुत ही सुंदर मैंने बनाया है। ठीक है, 6 बजे से और 7 बजे सर 2 टाइम टेबल में बटी हुई है। तो आज हम लोग का ट्यूसडे है, जिसके कारण से हम लोग SST पढ़ेंगे। ठीक है सर, SST है और आज के दिन इंग्लिश पढ़ने वाले सर। ठीक है, चलिए SST के बाद इंग्लिश पढ़ेंगे। पहले हम लोग SST का बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। सर रिलीजन मतलब क्या होता है सर, धर्म। ठीक है, नाउ वी शैल डिस्कस अदर टाइप ऑफ सोशल डिवीज़न। हम लोग अब अलग टाइप का सोशल डिवीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है
सोशल डिवीजन इज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो इस पर हम लोग रिलीजन पर बेस्ड जो सोशल डिवीजन होती है उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन सेम्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। देखो रिलीजन के बेसिस पर जो सोशल डिवीजन होती है वो सिर्फ इंडिया में नहीं सर, पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा है। लाइक इंडिया, फ्लोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर प्रेजेंट इन ऑल कंट्रीज। हमारे इंडिया के जैसा ही पूरी दुनिया में सर हर कंट्री में अलग अलग रिलीजन के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। देयर फेथ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फेथ ऑफ अदर्स एंड देयर thought based on their faith can also be different. Okay. As we have seen earlier that there are two separate communities, Roman Catholic एंड प्रोटेस्टेंट ऑफ सेम रिलीजन इन आयरलैंड। हमने जैसे देखा था कि रोमन वहाँ पर कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे जो सेम रिलीजन के थे आयरलैंड में, ठीक है, सेम रिलीजन के थे सर आयरलैंड में। उसी तरह यहाँ पर जो टेंशन नहीं थी बिटवीन देम ओवर सुप्रीमेसी, लेकिन सर हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म हैं सर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है। चलिए, there is tradition of many faiths of same religion, there is a tradition for many faiths of the same religion in India। और हमारे इंडिया में जो सेम faiths सर बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है सर। एज इन द हिंदू रिलीजन देर आर शैव, वैष्णव, कबीर पंथी, जैन सर, बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर हिंदू के सारे लोग का नाम दिया गया है सर कि कैसे कैसे है ना लोग यहाँ पर रह सकते हैं और रिलीजन क्या क्या रहता है सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर बिना कोई देरी का। Politicization of religion almost seems in most of the countries can view them from the following points। तो हमारे पॉलिटिशियन जो है हमारे रिलीजन के बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा इस पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, एक बार क्या हुआ सर, गांधी जी कहे थे कि द रिलीजन कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से सर रिलीजन नहीं बनता है, ठीक है। वी शुड नॉट इन्फर दैट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हम लोग को फाउंडेशन जो है पॉलिटिक्स का वो हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पर नहीं करना है सर। ये किसने कहा था सर? गांधी जी ने। ही बिलीव दैट मोरल वैल्यू शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड थ्रू द वैल्यूज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन रिलीजन। तो इनका मानना था कि जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मोरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा काम करती है, रिलीजन के बेसिस पर नहीं रहती है सर। पॉलिटिक्स ऐसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसका सेकंड पॉइंट क्या है सर? जो हमारी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के रिपोर्ट के मुताबिक द बिगेस्ट विक्टिम एंड सफरर ऑफ कम्युनल राइट्स इन इंडिया इज़ अ माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी, है ना। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब क्या है सर कि कम ज़्यादा जो कम्युनिटी है सर उसको ज़्यादा है ना नहीं मिल पाता है, उनको राइट्स नहीं मिल पाता है सर। देयर शुड बी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन, और जिसके कारण से इनके प्रोटेक्शन को थोड़ा सा अरेंजमेंट ज़्यादा किया गया। चलिए आगे चलते हैं सर, ठीक है। द वुमेन मूवमेंट्स हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू अ रिपोर्ट दैट ऑल फैमिली लॉज इन ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट विद अ वुमेन, है ना। यहाँ क्या बात हो रही है? जो वुमेन मूवमेंट है सर वो ट्राइड होती है एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन थ्रू अ रिपोर्ट दैट ऑल फैमिलीज लॉज इन ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट विथ वुमेन, ठीक है सर, वुमेन, ठीक है। चलिए, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ फैमिली लॉ इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेल्स बाय विच देयर इज मच place for women in security, exploitation and operation, so there should be amendment in such laws but no parties looks ready to do so। तो हमारी जो इंडिया में है सर वुमेन मूवमेंट्स भी हुई थी पहले, है ना। तो अगर हम लोग सिविक्स की इतिहास को देखें जाएँ, सिविक्स की हिस्ट्री को देखें तो सर ह्यूमन राइट्स भी हुए हैं, वुमेन राइट्स, वुमेन्स मूवमेंट, सारी चीज़ें का डिस्कस किया गया है सर, ठीक है। लेकिन इन पर जो है कोई भी पार्टी अभी तक मतलब लगभग नहीं बनी है सर। ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू रिलीजन पॉलिटिक्स, और ये सब जो है रिलीजन पॉलिटिक्स के बेसिस पर ही करी जा रही है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है सर? क्या यहाँ तक क्लियर है सर? एकदम कहानी के बेसिस पर सुनना है सर, कहानी के बेसिस पर सुनना है। इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, और ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। चलिए आगे चलते हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी एवरीवन शुड हैव राइट टू रेज स्ट्रांगली देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड जस्टिफाइड डिमांड्स इन पॉलिटिक्स। द political authority should pay special attention of these matters, but the political authority should also watch that no religion makes distinction with other or is oppressive towards others। Prohibition of such type of activities is in a must in politics। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी जो है सर एवरीवन शुड हैव राइट, और हर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को राइट होना चाहिए कि वो अपने नीड्स को रेज करे स्ट्रांगली विदाउट कोई, है ना, विद कोई इंटरफेयर ऑफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या सर? डिमांडिंग देयर नीड्स, है ना, डिमांडिंग देयर नीड्स, ठीक है। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कम्युनलिज्म के। आज का क्लास सर थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना। आज की बेसिस पर क्लास को हम लोग थोड़ा हल्का रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना सर, थोड़ी सी भारी चीज़ हो जाएगी आप लोग के साथ, तो थोड़ी सी घटांक आगे घटेगी सर। लेकिन आज की क्लास थोड़ी हल्की रखना है हमको, थोड़ी हल्की रखना है सर, क्योंकि आज की क्लास मैं नहीं चाहता कि आपकी भारी हो। आज वैसे भी मंगल है सर, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी मंगल भारी हो। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी का कम्युनलिज्म के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे सर। पहले ये जान लो कि रिलीजन्स जो है पॉलिटिक्स में कब प्रॉब्लम बन जाती है सर। जब जब रिलीजन जो है एक बेस बन जाता है नेशन का। रिलीजन का बेस बनता है नेशन का सर, तो नेशन का बेस वो तब बनता है जब हमारा सर कि मान लो, है ना, धर्म के बेसिस पर पॉलिटिकल्स अगर जीत गए तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स इज डन फॉर एक्सलेशन एंड इंडिविजुअली ऑफ अ पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर कम्युनिटी। क्या बात हो रही है यहाँ पर सर, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स, है ना। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है, आप लोग इसको खोज के आएंगे, है ना। मैनिफेस्टेशन का आपका होमवर्क कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का आपका होमवर्क इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका होमवर्क है सर, इसको खोज के लाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है सर। क्या है, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है सर, होमवर्क, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हम जरा पेन को ले लेते हैं, पेन को ले लेते हैं। होमवर्क, ठीक है, क्लियर बात, बहुत बढ़िया। चलिए बिना कोई देरी का आगे चलते हैं। फिर पॉलिटिक्स बिगिंस टू सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। तो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना चाहिए उसके पार्टिकुलर रीजन के डिमांड्स, है ना। और भी सर पॉलिटिकल जो रिलीजन के जो स्टैंड्स अगेंस्ट अदर्स फॉलोवर जो हैं हमारे, इट हैपेंस ओनली व्हेन द बिलीफ्स ऑफ रिलीजन इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द अदर रिलीजियस बिलीफ्स एंड द वन रिलीजियस ग्रुप्स रिप्रेजेंट इज डिमांड्स अगेंस्ट द रिलीजियस ग्रुप्स। तो यहाँ बात क्या हो रही है, जो हमारा रिलीजियस ग्रुप्स है, मान लो, है ना, रिलीजियस ग्रुप धर्म के बेसिस पर जो ग्रुप्स है उस पर जो अगर बिना पॉलिटिक्स की लगे सेट, तो हमारा रिलीजियस बहुत ही आगे चल जाएगा और इसके बेसिस पर कम्युनलिज्म, इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है वो हल्का कम क्रिएट होगा। द यूजेज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स दिस हाँ यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। द यूजेज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में जो यूज करते हैं सर हम लोग रिलीजन को, उसको ही कम्युनलिज्म बोला जाता है, ठीक है। आगे एक चीज़ और बात कर लेते हैं, सर। अकॉर्डिंग टू दिस द बिलीवर्स इन वन रिलीजन बिलोंग टू सेम कम्युनिटी एंड देयर बेसिक इंपॉर्टेंस इंटरेस्ट रिमेन द सेम। तो हमारे जो कम्युनलिज्म के बेसिस पर बात करा जाए तो कम्युनलिज्म वही चीज़ होता है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में जब हम लोग यूज करते हैं सर, उसको कम्युनलिज्म बोला जाता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द पार्टिकुलर रिलीजियस community have this very few that the thought and interest of the members of other religion is opposite to theirs. Also many religious communities display unity in their thought that is totally superfluous, है ना। तो यहाँ पर कुछ खास लिखा हुआ नहीं कम्युनलिज्म के बारे में, ठीक है। तो कम्युनलिज्म आपका चैप्टर में मोटा मोटी दिया गया है, आगे के होने के बाद चैप्टर में हम लोग कम्युनलिज्म और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। उसके पहले भी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी ऐप में डाउट प्रोग्राम की अवेलेबल सुविधा है। डाउट प्रोग्राम आप लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डाउट प्रोग्राम विदाउट एनी कॉस्ट। पहले भी बता दो, विलो एजुकेशन का लोगो पर ही फ्री लिखा हुआ है सर। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा देता हूँ, यस देखो, ये देखो, आप देख सकते हो कि ये जो विलो एजुकेशन है ना, फ्री है एकदम। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये ज़्यादा कुछ है ना, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली फ्री जो लिखा हुआ है विलो के नीचे फ्री जो है, मेरे पर पेन नहीं आ रहा, नहीं तो मैं दिखा देता। ये देखो फ्री जो है यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है सर, है ना, फ्री। तो हमारे विलो एजुकेशन फ्री है सर, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बिना कोई देरी की
क्लास को एंड करने का समय आ गया है सर। नेक्स्ट क्लास ऑन करेंगे सर फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का क्या फीचर्स है, और भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ना बाकी है। लास्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे सर बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट लेक्चर होने वाली है यानी कि थ्योरी के बेस्ड, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद खत्म हमारा चैप्टर। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उसके पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, न्यू हो तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, न्यू हो तो नोट्स की सुविधा ले लेना बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सब माया है।